वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। आज जो मैं आपसे बात शेयर करने जा रही हूँ वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और मैं ये गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि जब आप ये मेरी पूरी ऑडियो सुनेंगे, मेरी पूरी वीडियो देख लेंगे तो इंशाल्लाह इसको गौर से सुनने के बाद नेक्स्ट टाइम आप शायद ही किसी बात के लिए परेशान होंगे, शायद ही किसी चीज़ के लिए आपको मायूसी होगी और शायद ही कभी आपके दिल से या ज़ुबान से ये जुमला निकलेगा कि अल्लाह मेरी दुआएं कबूल नहीं करता, अल्लाह शायद मेरी दुआएं नहीं सुनता। जी हाँ, मैं आपको गारंटी दे रही हूँ। तो एक दफ़ा ये ऑडियो पूरी सुननी है, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड पे जब आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो जाके सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैं आपसे ये कह रही थी कि क्या आप अपने बच्चे को स्विच बोर्ड में हाथ डालने की इजाज़त देंगे? कभी भी, चाहे वो रो रहा हो, चाहे वो बहुत परेशान हो, मैं इस बारे में आपसे बात करती हूँ। सबसे पहले तो मैं ये कहती हूँ कि हमारा बच्चा है, चाहे वो हमारे छोटे बहन भाई हैं, चाहे वो हमारी अपनी औलाद है, चाहे वो कोई भी एक इंसान है, लेकिन वो नासमझ है, उसको इतनी अक्ल नहीं है जितनी आपको है। और अगर वो इस चीज़ की ज़िद करता है कि मुझे इस स्विच बोर्ड में उंगली डालने दें, मुझे यहाँ पे एंजॉय करना है, उस बच्चे को ये लग रहा होता है कि वो यहाँ जाके एंजॉय करेगा, या उसको ये लग रहा होता है कि ये एक बहुत इंटरेस्टिंग काम है, मैं ये करके देख लेता हूँ क्या होता है, तो क्या आप उसको करने देंगे? चाहे वो रोए, आपकी मिन्नत करे, तो क्या आप उसको इजाज़त देंगे कि वो स्विच बोर्ड में हाथ डाले? और अगर वो आपकी मिन्नतें करने लग जाए तो क्या आप फिर उसको इजाज़त दे देंगे स्विच बोर्ड में हाथ डालने की? और वो फिर आपको लालच देने लगे कि चले मैं आप पे ये काम कर दूँगा, वो बच्चा आपको कहे या मैं आपकी ये बात मान लूँगा, लेकिन फिर मुझे स्विच बोर्ड में हाथ डालने दें, तो क्या आप तब भी उसको इजाज़त दे देंगे? या फिर आप ये सोचें कि अगर वो रोए, दीवार से टकरे मारे, अपना सर फोड़े, बहुत बहुत ज़्यादा अपनी हालत ख़राब कर ले रो रो के, तो क्या तब आप इजाज़त दे देंगे उसको स्विच बोर्ड में हाथ डालने की? तो आपको यही कहना है एट द एंड कि नहीं, चाहे वो रोए, चाहे वो मिन्नत तरला करे, चाहे वो हमें किसी चीज़ का लालच दे, चाहे अपना सर टकराता रहे दीवार से, हम उसको कहीं और बिज़ी कर देंगे, हम उसको कोई और चीज़ दे देंगे, लेकिन हम उसको स्विच बोर्ड में हाथ डालने नहीं देंगे। यहाँ तक बात आ गई समझ? ये तो बहुत आम सी बात है, हर बंदे की समझ में आती है। और यही बात मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि जब आपकी ज़िंदगी में कोई परेशानी होती है, कोई मसला होता है, या आप कोई दुआ मांग रहे होते हैं और किसी ख़ास चीज़ को मांग रहे होते हैं अल्लाह ताला से, चाहे वो कुछ भी हो, लेकिन अल्लाह ताला आपकी दुआ कबूल नहीं कर रहा होता, तो सबसे पहले जुमला आप लोग क्या बोलते हैं कि अल्लाह तो हमारी दुआ सुनता ही नहीं है, अल्लाह तो मुझसे मोहब्बत ही नहीं करता कि वो मेरी दुआ को कबूल करे। लेकिन अल्लाह ताला हमसे ज़्यादा समझता है हमें, अल्लाह ताला हमें हमसे ज़्यादा जानता है, और अल्लाह को तो कुल इल्म है गैब का, उसको ज़्यादा पता है कि ये काम करने से इसको लगता है कि मैं खुश हो जाऊँगा या इसको लगता है कि मुझे फ़ायदा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सेम वैसे ही जैसे उस बच्चे को लग रहा था कि स्विच बोर्ड में हाथ डालने से एन्जॉयमेंट होगी, कुछ नया होगा, कुछ नया सीखा जाएगा, कुछ नया एंटरटेनमेंट होगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। सेम हमारे साथ भी होता है, हम जब किसी चीज़ को मांग रहे होते हैं, जब किसी चीज़ की दुआ कर रहे होते हैं, किसी चीज़ की तलब में लगे हुए होते हैं और डेली नफल पढ़ के दुआएं मांग मांग के अपने आप को हलकान करते हैं, और एट दी एंड हम यही कह रहे होते हैं कि अल्लाह ने हमारी दुआ कबूल नहीं की, मैंने तो इतने नफल पढ़े थे। तो क्या बच्चा टकरे मारे तो आप उसको स्विच बोर्ड में हाथ डालने देंगे? सेम ऐसा ही जब हम बहुत नफल भी पढ़ लें ना, तब भी वो चीज़ हमें जब नहीं मिलती, तो यकीन रखें, अगर आप एक माँ हो कि एक छोटे बच्चे को स्विच बोर्ड में हाथ डालने की इजाज़त नहीं दे रही किसी भी सूरत पे, तो अल्लाह तो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। वो कैसे आपके 2-4 नफल पढ़ने पे आपको वो चीज़ दे दे जिसमें आपके लिए खैर ही नहीं है, ये आपको लगता है खैर है, अल्लाह को तो ज़्यादा बेहतर तरीके से पता है कि इसमें आपकी खैर नहीं है। तो अल्लाह पे भरोसा करना सीखें, अल्लाह पे उम्मीद लगा के भी बैठें, यकीन करके भी बैठें। उम्मीद इस चीज़ की कि वो चाहे तो जो मर्ज़ी कर ले, अल्लाह को कोई रोकने वाला नहीं है, सारा कुछ अल्लाह के हाथ में है। लेकिन ये यकीन भी रखें कि अल्लाह आपसे बहुत मोहब्बत करता है, वो आपकी दुआओं को रद्द नहीं करता, उसके बदले आपको बेहतरीन चीज़ दे देता है। सेम वैसे ही जैसे आप अपने बच्चे का ध्यान बटाने के लिए स्विच बोर्ड से ध्यान बटाने के लिए आप उसको कोई और खिलौना दे देते हैं या उसको कोई और एक्टिविटी में बिज़ी कर देते हैं, सेम वैसे ही आपको भी अल्लाह ताला उसके बदले एक और खुशी दे देता है, एक और अच्छी चीज़ दे देता है, एक सुकून दे देता है। लेकिन हम इंसानों में एक सबसे बड़ी बुराई ये है कि हम उस टेंशन को, उस दुआ को जो कबूल नहीं हुई या उस चीज़ को जो हमें नहीं मिली, उस बारे में सोच के तो ज़रूर कहते हैं कि अल्लाह ने हमारी दुआ कबूल नहीं की, लेकिन उसका अल्टरनेट जो अल्लाह ताला हमें देता है,
جس کی وجہ سے ہمیں تھوڑا سکون ملتا ہے، ہمیں خوشی ملتی ہے، ہم اس چیز کا شکر ادا نہیں کرتے، کیونکہ ہمارا دماغ، ہمارا دل اسی ایک چیز کے پیچھے لگا ہوتا ہے جس میں ہمارے لیے خیر ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو پلیز اللہ پہ بھروسہ کریں، اللہ جو کرتا ہے اللہ بہترین کرتا ہے۔ آپ اپنے لیے خیر مانگ رہے ہوتے ہیں لیکن اس میں شاید خیر نہیں ہے، اس لیے اللہ نے نہیں دی۔ یہ تو قرآن پاک میں بھی ذکر ہے کہ انسان کو جو چیز خیر لگ رہی ہوتی ہے وہ مانگتا ہے، حالانکہ اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس میں شر ہے۔ اور اسی طرح ایک انسان چیز سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ جو مجھے مل گئی ہے یہ تو شر تھا، لیکن اللہ کو زیادہ بہتر طریقے سے پتہ ہوتا ہے کہ اس میں ساری خیر شامل ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری بات سمجھ بھی آئی ہوگی اور پسند بھی آئی ہوگی۔ پسند آئی ہو تو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔